वो कहाँ डस्टर कहाँ? पता नहीं नीचे स्लाइड नहीं नहीं वो कहाँ? साफारा हाँ सही है। ठीक है। कोई स्टार्ट नहीं क्या है? स्टार्ट नहीं है ना। बता दिया ऊपर। उसकी आवाज आ रही भैया की। ढीला है, क्या ढीला है? उसको जरा पॉज कर दो। चलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। जो लोग नए हों वो लोग सभी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने आपको बताया था कि हम उसके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, हर टेंस के अलग अलग। तो टेंसेस में सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग टेंस के जो एक्टिव पैसिव का एक लिस्ट है, तो उसमें जाकर आप वीडियो लिस्ट में ढूंढ लें और मिल जाएगा। इसका मैं जो लिंक है वो सब सिस्टम बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग उससे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 एक्टिव पैसिव का, जो कि आधारित है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा बैक में जाकर बात कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए एक्टिव पैसिव। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है किसी भी सेंटेंस में, और देन फिर ऑब्जेक्ट दिया होता है मेन वर्ब के बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, जिसको हम पहले लाते हैं जब पैसिव में बदला जाता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो वो हमारा बन जाता है न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो वो हमारा बन जाता है न्यू ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको बताया ही था, आपको क्लियर भी होगा। तो देखते हैं, आज पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रूल्स होते हैं इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको सारे टेंसेस के बारे में बताया था। टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो हम मुख्यतः 4 नियम होते हैं उसके। जैसे सबसे पहले आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव और निगेटिव में भी डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग एक ही में पढ़ लेंगे, तो ज्यादा उसमें बहुत डिटेल नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव पैसिव, एक्टिव का सेंटेंस कौन सा होगा। और आपको बता देना चाहें, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव का सेंटेंस आता है। यानी अफर्मेटिव वाक्य भी हो सकता है और निगेटिव वाक्य भी हो सकता है, यानी नॉट लगा भी हो सकता है।
तो रूल जो है एक्टिव में क्या दिया गया होगा, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा। क्या दिया होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज, आर या एम। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होता है और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। उसके बाद में नॉट। नॉट के बारे में कंडीशन होगी, यदि नॉट हो तो आप लिखेंगे और अगर नहीं होगा तो आप नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगा होना, आईएनजी फॉर्म लिखी होगी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। उसके बाद में आपका अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स दिया नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको बदलेंगे पैसिव में। अगर ये प्रारूप, अगर कोई सेंटेंस आपका दिया होता है इस प्रारूप में, तो आईएनजी फॉर्म से आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर नॉट लगा हो तो निगेटिव है और नॉट ना लगा हो तो वो अफर्मेटिव है। हमने इसको असर्टिव के रूप में डिफाइन किया है। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका पैसिव रूल क्या होगा। आप पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव का रूल क्या होगा। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, सबसे पहले आप लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट। और न्यू सब्जेक्ट कहां दिया होता है, मैंने बताया था आपको, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद, ठीक है। तो तुरंत बाद, जो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद होगा यानी आईएनजी फॉर्म के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सबसे पहले लाएंगे। न्यू सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में इज, आर, एम, यानी सब्जेक्ट के साथ इज आर एम दिया गया होगा। फिर जब आप न्यू सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम लिखेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट होगा। यानी अगर न्यू सब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट से डिफर करता है तो आप न्यू सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम लगाएंगे। एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर, और अगर आई है तो एम। फिर उसके बाद में नॉट, यदि हो, प्लस आईएनजी फॉर्म को बदलेंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म की जगह पर आप क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे और उस फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। फिर उसके बाद में आप अदर वर्ड्स जो भी बचेगा वो लिख देंगे। यहां देख लेते हैं अदर वर्ड्स, और फिर उसके बाद में बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्लेइंग चेस, चेस माने शतरंज, विद माई फादर। आई एम प्लेइंग चेस विद माई फादर। अब देखिए इसका पैसिव क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये सेंटेंस जानना होगा किस टेंस का है। तो आईएनजी लगा हुआ है और एम आया हुआ है, आप समझ जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और चूंकि नॉट नहीं लगा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया आपका अफर्मेटिव कहिए या फिर आप इसको असर्टिव बोल सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस का नियम अब हम लोग पैसिव में देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्या दिया है, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट कहां दिया होता है, आपको मैंने बोला मुख्य क्रिया के तुरंत बाद, यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद। और मेन वर्ब क्या है इसमें,
मेन वर्ब है आपकी प्लेइंग। तो प्लेइंग के बाद में क्या लिखा है? चेस। शुरुआत किससे होगी? चेस। ठीक है, चेस लिख दिया। चेस के बाद में इज आर एम, आई के साथ देखिए एम आया था, ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम आता है, लेकिन चेस के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज आर एम में इज। ठीक, फिर उसके बाद में नॉट, यदि हो, और वाक्य में नॉट नहीं दिया गया है, तो नॉट नहीं दिया है, छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे बीइंग। बीइंग के बाद में आगे बढ़ेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड हो जाएगी। तो बीइंग प्लेड, प्लेड हो गई। फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स, क्या बचा? विद माई फादर, ये पूरा लिख देंगे, विद माई फादर। और फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे? बाई, बाई लिख दीजिए। और उसके बाद में न्यू ऑब्जेक्ट आई दिया है, आई का क्या हो जाएगा? मी। आपको बताया था पहले वाले में, आप लोग नोट जब करिएगा तो उसको लिख लीजिएगा कि आई को मी में बदलते हैं, मी का आई कर देते हैं, ही को हिम में और हिम को ही में, शी को हर में, हर को शी में। ये वाले चेंजेस जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पर। दूसरा एग्जांपल है राजेश इज नॉट ईटिंग, राजेश इज नॉट ईटिंग फूड नाउडेज। ठीक है, अब इसका हम पैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो सेंटेंस जान लें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। कैसे पता? अगर पूछा जाए कैसे मालूम है, तो आप बोलेंगे, देखिए इसमें इज आया है और आईएनजी फॉर्म आई है। सेंटेंस ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर कैसा सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नॉट भी लगा हुआ है। तो पैसिव वॉइस का नियम क्या होगा? देखिए, पैसिव वॉइस का नियम होगा सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट कहां दिया होता है? मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। और मुख्य क्रिया क्या है? ईटिंग। ईटिंग के बाद क्या लिखा है? फूड। शुरुआत किससे होगी? फूड से, फूड। फिर उसके बाद में इज आर एम, फूड के साथ में इज आएगा, आर आएगा, या फिर एम आएगा, तो उत्तर क्या आएगा? इज आएगा। फूड इज, फिर उसके बाद में नॉट, यदि हो, नॉट है, नॉट है तो आप नॉट यहां पे लिख देंगे। फिर उसके बाद में बीइंग, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म किसकी होगी? ईटिंग, यानी ईटन, ईटन हो गया। फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स, क्या बचा? नाउडेज। फिर उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में न्यू ऑब्जेक्ट यानी राजेश। सभी लोग समझ में आ रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। फूड इज नॉट बीइंग ईटन नाउडेज बाई राजेश। और ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगला रूल, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बढ़ते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल है एक्टिव का, तो सबसे पहले एक्टिव का रूल देखते हैं क्या है। एक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के एक्टिव सेंटेंस कैसे दिया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? सबसे पहले इज या फिर आर या फिर एम दिया होगा, और वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दिया गया होगा। और सब्जेक्ट के बाद में फिर नॉट दिया होगा अगर होता है तो,
और नहीं होगा तो आप उसको नहीं यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगा होना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एक काम करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहां पर आप क्वेश्चन वर्ड भी लिख लीजिए। एक सेकेंड, इसको यहां पे मिटा देते हैं। थोड़ा सा पहले लिख लीजिएगा इसको, यहां पे एक्टिव डालिए। और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपको मैंने बताए थे, जितने भी WH टाइप हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यदि हो, अगर हो तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो इजारिन से ही शुरुआत करेंगे। अब देखिए फिर से एक बार इसको रूल्स पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो। एक्टिव सेंटेंस कैसा दिया हो गया होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर होता है तो, और अगर नहीं होता है तो वो टाइप ए हो जाएगा, क्योंकि टाइप ए और टाइप बी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के होते हैं। फिर उसके बाद में इजारेम। इजारेम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, बहुवचन है आर, और अगर आई है तो एम। फिर उसके बाद में नॉट, यदि हो, अगर हो तो लिखिएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब आइए, अब देखिए पैसिव। पैसिव क्या होगा? पैसिव क्या होगा? पैसिव होगा इसका, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, अगर होता है तो, और अगर नहीं होता है तो नहीं लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर हो, फिर उसके बाद में इज, आर, एम, लेकिन इस बार किसके अनुसार होगा? न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार होगा? न्यू सब्जेक्ट के अनुसार होगा। न्यू सब्जेक्ट कहां दिया होता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद। फिर उसके बाद में नॉट। नॉट के बारे में वही बात, क्या? यदि हो, प्लस बीन। आईएनजी फॉर्म को हमेशा बदलेंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में अदर वर्ड, और अदर वर्ड्स के बाद में बाई, और बाई के बाद में आपका हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके उदाहरण पर, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, आर यू हेल्पिंग द पुअर? आर यू हेल्पिंग द पुअर? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये कौन सा टेंस है? आपसे पहले आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कौन सा टेंस है, तभी तो आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे, तभी आप रूल लगा पाएंगे। तो सबसे पहले क्लियर करेंगे ये कौन सा टेंस है। तो आपने कहा ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा, ये कैसे मालूम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें आईएनजी दिया गया है और आर दिया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, असर्टिव है यानी अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है। तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए? इंट्रोगेटिव, क्योंकि आर से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है।
तो इसका पैसिव क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्या इस वाक्य में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो इसलिए इस लाइन को, इसको हम छोड़ देंगे। शुरुआत किससे करेंगे? इज आर एम से। तो इज आर एम प्लस न्यू सब्जेक्ट, यानी इज आर एम किसके अनुसार आएगा? न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। न्यू सब्जेक्ट दिया होता है मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। मुख्य क्रिया क्या है? हेल्पिंग। आईएनजी फॉर्म जिसमें लगी होगी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो हेल्पिंग आपकी मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग के बाद में क्या लिखा? द पुअर। द पुअर आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आप न्यू सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो द पुअर एक वचन होता है या बहुवचन होता है? तो जवाब क्या होगा? बहुवचन होता है। कैसे? क्योंकि पुअर का मतलब होता है गरीब, और द पुअर का जो होता है वो पूरी जाति को संबोधित करता है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। द पुअर मतलब गरीब लोग। तो गरीब लोग यानी बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के हिसाब से इज आर एम में क्या लगेगा? आर लगेगा। देखिए आर, फिर उसके बाद न्यू सब्जेक्ट द पुअर, फिर उसके बाद में नॉट। नॉट क्या वाक्य में दिया है? नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। फिर आता है आपका बीइंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होगी? हेल्प्ड। फिर हेल्प्ड के बाद क्या होगा? अदर वर्ड्स। कुछ बचा? नहीं बचा, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन आएगी आपकी बाई, और न्यू ऑब्जेक्ट आएगा, यानी यू का यू लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन वर्ड लेकर बात करेंगे। जैसे वाई आर दे नॉट लर्निंग their lesson nowadays? Question mark. Why are they not learning their lesson nowadays? ये आपका सेंटेंस है। तो इसका भी पैसिव कैसे बदलेंगे? आप इंट्रोगेटिव का रूल पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया है तो आप उसी को उतार देंगे, यानी भाई उतार दिया, लिख दिया। अब इसके बाद में आता है इज आर एम। किसके अनुसार? न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। न्यू सब्जेक्ट कहां दिया होता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद। मेन वर्ब क्या है? जिसमें आईएनजी लगी होगी, लर्निंग। लर्निंग के बाद क्या लिखा है? डियर लेसन। तो डियर लेसन के हिसाब से इज आर एम में कौन आएगा? इज आएगा। कौन आएगा? इज। तो भाई इज दियर लेसन। फिर उसके बाद में नॉट। नॉट आता है। क्या नॉट दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। दिया गया है तो जरूर लिखेंगे नॉट। फिर उसके बाद में बीइंग, ये लीजिए बीइंग हो गया। बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। लर्न हो गया। फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स, क्या बचा? नाउडेज। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई, और ये लीजिए बाई हो गया। बाई के बाद में क्या आएगा? न्यू ऑब्जेक्ट, यानी दे। दे का क्या हो जाएगा? देम। समझ में आया? अगर आ रहा हो तो आप लोग बिल्कुल उसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम उसको फिर से बताएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का रूल हो गया, एक्टिव और पैसिव का। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लास्ट रूल पर, और लास्ट रूल है आपका हु, WHO हु। तो देखिए
हु का नियम। हु का नियम, तो हु के नियम में पैसिव वॉइस में ही डायरेक्ट बताते हैं आपको। सबसे पहले हु के स्थान पर आप लोग क्या लिखेंगे, बाई हु, और बाई हुम के बाद में आप लिखेंगे इज, आर, एम में से कोई एक, वो भी किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में अगर नॉट है तो लिखा जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस बीइंग, यानी आगे आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो उसको बदल देंगे आप बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, प्लस अदर वर्ड्स। अब आप सोचेंगे इसमें बाई प्रीपोजिशन नहीं है, तो वो तो आपने पहले लगा दी, कोई जरूरत ही नहीं। एग्जाम्पल देखिए, हु इज playing the match in the evening। क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हु का जो रूल है वो होता है सबसे पहले बाई हुम। तो शुरुआत किससे करेंगे, बाई होम, फिर उसके बाद इज आर एम। इज आर एम किसके अकॉर्डिंग आएगा, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। न्यू सब्जेक्ट दिया होता है मेन वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब आपकी है प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद में लिखा है द मैच। तो बाई होम के साथ में इज आएगा, क्योंकि मैच जो है वो एक वचन है। बाई होम इज द मैच, नॉट दिया नहीं गया है तो लगाएंगे नहीं। फिर उसके बाद आता है बीइंग, बीइंग, फिर उसके बाद में सॉरी प्लस नहीं, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म प्लेइंग की होगी प्लेड। फिर प्लेड के बाद में क्या बचा है, अदर वर्ड्स, बाकी क्या बचा, इन द इवनिंग। तो ये आपका रूल था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। आशा करते हैं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पर करिएगा। जल्दी ही हम इसको खत्म करने के बाद में आपके लिए एक वीडियो एक्सरसाइज के लिए भी लाएंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो जरूर आगे पार्ट भी पढ़ने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें, और सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल को आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं, जो अगले पार्ट आएंगे, तो उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और आपकी पढ़ाई अनवरत जारी रहे। थैंक यू, नमस्कार।